पूछो अपने आप से, अगर क्लास 10th में हो क्या ये क्वेश्चन आपको आता है। पूछो अपने आप से, क्या आपकी कोचिंग पे आपके स्कूल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हो चुका है, क्या ये क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आता है। मेरे बच्चे अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आते तो कैसे मैथ्स में मार्क्स लेकर आओगे, इसलिए आपके लिए सबसे शानदार सीरीज बना के लाया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में देखने को मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन बोल रहा है 200 और 500 के बीच में कितने नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इस तरह के पैटर्न में क्या करता है, एपी आपको बनानी होती है बेटा। 200 और 500, तो 200 से ऊपर आपने जब काउंटिंग स्टार्ट की 201, 202, 203, 204, तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 208 मिलेगा। क्या मिलेगा, 208, 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब आपको अगला नंबर कौन सा चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब डिविजन वाला क्वेश्चन आता है तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वही होता है जिससे वो डिवाइड करने को बोल रहा है। डिवाइड करने को किससे बोल रहा है बेटा, 8 से। तो यानी कि आपका डी जो होगा, आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 8 होगा। और आपको पता है कि एपी के अपकमिंग टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। जो भी टर्म आपको मिला है, जो भी टर्म अगर आपके पास में है, उसमें जब आप डी जोड़ते जाते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म एपी के मिलते जाते हैं। तो 208 में जब आपने डी जोड़ा यानी कि 8 जोड़ा तो 216 मिल गया। 216 में जब आपने 8 जोड़ा तो 224 मिल गया, और ऐसे एपी चलती जाएगी। अब आप पीछे की तरफ आइए भाई, लास्ट टर्म क्या है, 500। क्या 500 8 से डिवाइड होता है? आराम से घर बैठ के सुकून से कर लेना, नहीं होता। 500 से पहले क्या मिलेगा, 499 नहीं होता, 498 नहीं होता, 496 आपका 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो आपकी एपी बनी 208, 206, 2116, 224 एंड सो ऑन। ठीक है कि नहीं है। यहां पर फर्स्ट टर्म आपका 208 है, कॉमन डिफरेंस आपका 8 है। बस अब कुछ नहीं करना, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1d। यहां पर आपको a और d की वैल्यू है, फॉर्मूले पुट कर दीजिए। a की वैल्यू रख दी मैंने 208, n-1 की जगह n-1, d की वैल्यू रख दी मैंने 8, an की वैल्यू क्या दे रखी है 496, an यानी कि लास्ट टर्म क्या दे रखा है 496 मैंने लिख दिया है। 496 = 208, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 × n 8n, 8 × -1 क्या हो गया -8। 208 में से -8 जाएगा, क्या बचेगा 200 + 8n। 200 को मैं इधर ले आया तो 496 में से 200 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 296। 8n = आ गया 296 और n की वैल्यू आ गई आपके पास 37। अगर मजा आ गया हो, कुछ सीख कर अगर जा रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को फॉलो कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना, जिससे जो शानदार वीडियोस बन रही हैं वो आपके काम आ पाए। थैंक यू।